राजनीति में आप किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, ये बहुत चीजों को डिसाइड करती सही बात। है। मोदी जी जिस तरह के व्यक्तित्व का उनका हम लोगों के सामने है, अ, ऐसे व्यक्तित्व के लोग औसतन निंदक कह लीजिए, आलोचक, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उन्हें लगे कि बुद्धिमान है, उसको बहुत पसंद नहीं करते आसपास। क्योंकि एक बुद्धिमान आदमी के साथ ये समस्या रहती है कि वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है सभ्य से सभ्य तरीके से, और अपने प्रस्तावों को वो भी लागू कराने की कोशिश करता है। हमारी सरकार को आप जानते हैं कि इनके 3 बार आर्थिक सलाहकार छोड़ के जा चुके हैं। इस समय जो है वो बहुत ही युवा है, उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं। रिजर्व बैंक में जिनको गवर्नर बनाया गया है वो आर्थिक मामलों के आदमी नहीं थे, वो इकोनॉमिक्स के आदमी ही नहीं थे, वो दूसरी चीज के आदमी थे, लेकिन उनको वहां बना दिया गया है। तो कोशिश ये हुई है कि इंस्टीट्यूशंस हेड या तो वो कंप्रोमाइज कर चुके हो इस सरकार से, या ऐसे हो जो कभी सवाल न करते हो, उनको इंस्टीट्यूशंस दे दिए गए हैं। हमारी वित्त मंत्राणी समेत ये बात कही जा सकती है। और नतीजा ये हो रहा है कि ऐसे सवाल जिनको विशेषज्ञ ही हल कर सकते हैं, और अगर उनकी बात सुनी जाए, वो अनुपस्थित है। और मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है अभी आने वाले दिनों में, श्रीलंका की घटनाएं देखकर या जो भारत में घट रहा है उसको देखकर, कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। और ये एक कठिनाई की स्थिति है, लेकिन ये रियलिटी है। होगा वही जो होता चला जा रहा है, यानी चीजें डिटेरिएट होंगी। आपके शेयर मार्केट से ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार करोड़ विदेशी मुद्रा निकल चुकी है। और इसलिए पहली बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व था, कथित जो नकली था, जो हम लोगों ने बहुत सारी डिबेट्स में उसके बारे में बताया था कि ये जो फॉरेक्स आ रहा था, ये हमारे शेयर मार्केट में जुआ खेलने आ रहा था। ये हमारे यहाँ कभी कोई कारखाना लगाने नहीं आया, कभी इसने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एनहांस करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। ये बाजार में आ रहा था, उसको एक गलतफहमी थी, क्योंकि वो गलतफहमी जनरेट हुई थी पिछले 15-20 सालों में कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में बहुत तेजी से विकास कर रही है, और इस बाजार से उनका काम है, वो पैसा है। पैसे वाले हमेशा एक तरह से सोचते हैं कि उनको मुनाफा कहाँ ज्यादा होगा। आज उन्होंने यहां से पैसा निकाल के इंडोनेशिया में लगा दिया है, थाईलैंड में लगा दिया है, ब्राजील में लगा दिया है, खुद अमेरिका में लग रहा है। इन्फ्लेशन अमेरिका में भी ज्यादा है, वहां भी ग्रोथ हो रही है, तो वो यहाँ क्यों लगाएंगे? तो उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि वो पैसा उन्होंने हमारे किसी देश के विकास में लगाया ही नहीं था। उन्होंने अपने विकास के लिए एक बाजार में लगाया था, जिसमें जब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता तो वो विड्रॉ कर गए। अब स्थिति क्या है? हमारी जो सरकार है इस समय मौजूदा, वो असफलता स्वीकार नहीं करना चाहती, उसको सुधारना नहीं चाहती। उसको जब वो मानती नहीं तो सुधारेगी कैसे? 2020 के जून में, अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2020 के जून में हमारा जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार मंडल है, उसमें से एक सज्जन ने, मिस्टर सान्याल या क्या नाम है उनका, उन्होंने उसको एक नोट बनाया, बहुत डिटेल्ड नोट, कि दुनिया की रेटिंग एजेंसीज भारत की जो रेटिंग है उसमें लगातार गिरावट क्यों दर्ज करती जा रही है। और आप जानते हैं कि अगर ये दुनिया की रेटिंग एजेंसी किसी देश के बारे में, किसी अर्थव्यवस्था के बारे में पुअर रेटिंग करने लगती है, तो वहां से इन्वेस्टर नहीं आते, या जो होते हैं वापस चले जाते हैं। उससे अर्थव्यवस्था पर दुनिया में हर जगह प्रभाव पड़ा है, और भारत में न पड़े ऐसी कोई संभावना नहीं। तो जब ये की टिप्पणी कि कैसे इस स्थिति में हम पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि 12 से 15% तक इन रेटिंग एजेंसियों की जो रेटिंग है, वो इस बात से प्रभावित होती है कि उनके देश में सामाजिक ढांचे का हाल क्या है, राजनीतिक ढांचे का हाल क्या है। तो हमारे यहाँ जो इधर मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाने का, राजनीतिक लाभ लेने का एक पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम भारत में आप उसको भले ही समझते हो कि आप कंप्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के जरिए, पुलिस है, कोर्ट्स है, इनके जरिए उसको दबा लेंगे, मीडिया में नहीं छपेगा, मीडिया उल्टी खबर चलाएगा, सोशल मीडिया पे आप झूठ फैला देंगे, ये सब भारत में तो संभव है, लेकिन दुनिया में ये संभव नहीं। तो दुनिया के प्रेस में ये नकारात्मक छवि हमारी खूब बड़े पैमाने पर जा रही है, और उसका असर हमारी रेटिंग्स पे पड़ा है। तो जैसा उस रिपोर्ट में था कि 12 से 15% तक रेटिंग इन बातों से प्रभावित होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए अब सरकार ने बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ मीडिया को और सोशल मीडिया को मैनेज करती है,
तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज को मैनेज करने की कोशिश हुई। मुझे ठीक से जानकारी है कि पश्चिम के अखबारों को जो प्रसिद्ध है, गार्डियन है या वॉशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन सबको भी अरेंज करने की कोशिशें हुई, ओपेट वगैरह इसमें लिखे छापे गए, लेकिन बात वो बनी नहीं। तो ये कोशिश की गई, इससे मूडी की रेटिंग में जरा सा एक थोड़ा सा उन्होंने माइल्ड किया है। लास्ट इसका नतीजा ये है। तो ये सब कब तब करता है आदमी, यानी जब आदमी आईसीयू में चला जाता है तभी कुरामिन लगवाता है। तो ये दुर्भाग्य है। ये सब संकेत है कि हमारी कठिनाइयां बढ़ रही हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और उसके सारे संकेत आपके सामने हैं। जो बेरोजगारी है ऐसी कभी भारत में नहीं थी। जो रुपया जिस दर पे है इतना नीचे कभी नहीं था भारत में। भारत में जो माइक्रो, एमएसई और स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री है इतनी तबाह कभी नहीं थी, जबकि सबसे बड़ा रोजगार का सेक्टर इन्हीं से आता है। और सिर्फ हमारे यहाँ डिस्पैरिटी बढ़ रही है। सफलता एक ही चीज में है, बाकी जितनी भी सफलताएं कथित हैं जब उनका विवेचन होता है तो उसमें कुछ और निकलता है। जैसे इसी फॉरेक्स का ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने कई प्रोग्राम भी उस पर किए, तो जो विशेषज्ञ थे वो बता रहे थे कि ये फॉरेक्स जो हमारा बढ़ रहा है ये हमारे शेयर मार्केट में आया हुआ पैसा है जो हमारी बड़ी कंपनियों का हिस्सा खरीद रहा है। तो भारत बिक रहा है। दरअसल हम जैसे अपनी ग्रोथ समझ रहे थे, वो हमारा अंश बिक रहा था, हमारी सफल कंपनियों का हिस्सा उनमें जा रहा था। सच्चाई ये थी, लेकिन उसको दूसरी तरह से पेश किया गया और ये बताया गया कि रिकॉर्ड हमारा फॉरेक्स हो गया है। जैसे अभी हमारा जो जीएसटी का टैक्स है, अब जीएसटी के टैक्स में बढ़ोतरी का बहुत ढोल पीटा जा रहा है। उसकी रियलिटी क्या है? आप अपनी पिछले 2-3 सालों की महंगाई की दर देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए, खाने पीने की चीजें देख लीजिए, सब में औसतन 35 से लेकर 85% तक की ग्रोथ हुई है। तो अगर आप एवरेज 50 मान लें, 50% की इनमें बढ़त, तो जो जीएसटी 100 रुपए पे लगता था वो 150 रुपए पे लग रहा है। तो ऑटोमेटिकली 50% जीएसटी बढ़ जाएगा। हालांकि 50% नहीं बढ़ रहा है। सच्चाई ये है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, उसका डाटा आपका माइनस में जाता है। एग्रीकल्चर छोड़ के लगभग सारे डाटे, माइनिंग सब माइनस में है। रोजगार माइनस में है, ये जैसा मैंने बताया। तो सिर्फ ये हो गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई, बेतहाशा बढ़ गई। तो जो चीज आदमी 100 रुपए की खरीद रहा था वो आदमी 150 रुपए की खरीद रहा है। पहले 100 रुपए पे वो जीएसटी दे रहा था, वो 150 रुपए पे दे रहा है। तो सच्चाई ये है कि हमारा ही पैसा हमसे जीएसटी में ज्यादा लेके सरकार अपनी सफलता दिखा रही है कि वो देखिए कितनी सक्सेसफुल है, उसने जीएसटी बढ़ा लिया। इस तरह की चीजें हो रही हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, और जो बहुत गंभीर है। मैं ये नहीं कहता कि हम कल को लंका के हाल में अभी तुरंत पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारा रास्ता अनफॉर्चुनेटली वही है, और ये रास्ता एक गड्ढे की ओर जाता है। श्रीलंका छोटा देश था, ज्यादा बड़ी गलतियां ज्यादा जल्दी कर गया, ज्यादा पहले वहां पहुंच गया। हम बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़े हमारे बैरियर्स हैं, हमें देर लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ता हमारा भी वही है। ये खतरनाक बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।